वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक एक नए विवाद में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के चैनल डॉन टीवी ने बातचीत में वेद प्रताप वैदिक ने कहा है कि कश्मीर को लेकर भारत को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। यही नहीं, वैदिक ने यह भी कहा कि दोनों कश्मीर को मिलाकर आजाद कर देना चाहिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वेद प्रताप वैदिक एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं, चर्चा में आ गए हैं अपने विवादित बयान के चलते, जिसके मुताबिक वेद प्रताप वैदिक का ये विवादित बयान अब सामने आया है। कश्मीर को लेकर वैदिक ने विवादित बयान दिया है और पाकिस्तान चैनल में ये जिस तरह से विवाद सामने आया है, ये बयान दोनों कश्मीर को मिलाकर आज़ाद करने की वकालत का बयान जो है वो सामने आया है। लेकिन एक नैरेटिव ये भी है कि शायद यहाँ की स्टैब्लिशमेंट जो है वो नहीं चाहती कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हों, कश्मीर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो। लेकिन इंडिया के बारे में भी कहा जाता है कि शायद वहाँ की स्टैब्लिशमेंट भी कुछ ऐसी है, तगड़ी है कि वहाँ पे भी वो नहीं चाहती कि शायद दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो मुद्दे जितने हैं उनको हल किया जाए। तो क्या आपका भी इंप्रेशन यही है कि है ऐसा कुछ ऐसा? आप बेसिकली बात ठीक कह रहे हैं। स्टैब्लिशमेंट जहाँ भी होते हैं उनकी एक परंपरा होती है, उनका एक ट्रेडिशन होता है, और अपने ट्रेडिशन को लांघ जाना, उसको ट्रांसेंड करना, उससे बाहर निकलना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। बरसों बरस ब्यूरोक्रेट आते हैं जाते हैं, वो अपने सक्सेसर्स को एक लाइन दे जाते हैं, फौजी आते हैं जाते हैं एक लाइन दे जाते हैं, नेता लोग भी यही करते हैं। तो उसका नतीजा ये होता है कि कोई नया इनिशिएटिव लेने वाला बड़ा नेता सामने आता नहीं है, बड़ा लीडर सामने आता नहीं है। आपके ख्याल में क्या इंडिया में कुछ स्टैब्लिशमेंट जाते हुए जो लीडर्स हैं वो कुछ दे के जाते लाइन, और लाइन है क्या? वो पाकिस्तान के हवाले से क्या लाइन है? क्या भाई पाकिस्तान के हवाले से ये लाइन है कि पाकिस्तान कश्मीर को झपटना चाहता है और उसके लिए कश्मीर की वादियों में तशद्दुद फैलाता है, कश्मीर के लोगों को उकसाता रहता है। और पाकिस्तान अभी तक इस बात को पचा नहीं पाया है कि इंडिया एक बड़ा मुल्क है, उसके मफाद बहुत ज़्यादा हैं और उसको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से वो बराबरी करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। मैं कहता हूं कि अगर ऐसा है भी तो भी इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट को समझना चाहिए कि अगर पाकिस्तान तुम्हारा एहतराम नहीं करता है तो दुनिया के दूसरे मुल्क तुम्हारा एहतराम कैसे करेंगे? तुम्हारा अपना पड़ोसी है, तुम्हारा अपना भाई है, तुम पर बहुत चीजों के लिए मुनस्सिर है। तुम आगे होकर अगर मदद करो, अगर आगे होकर दरिया दिली दिखाओ, तो मेरा तजुर्बा तो ये है। वैदिक साहब जुड़ गए हैं। वैदिक साहब, आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को एक दरिया दिली दिखानी चाहिए पाकिस्तान को लेकर, तो ये दरिया दिली किस तरह की होनी चाहिए? आपने वो इंटरव्यू रोक दिया क्या? आगे का तो सुना नहीं आपने? आगे भी पूरा सुनाएंगे, अभी इतना डाउनलोड हो पाया है। देखिए, दरिया दिली का मतलब ये है कि मुझसे इन लोगों ने कहा, मैंने कहा आप भारत को सर्वाधिक अनुग्रहित राष्ट्र का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं, MFN स्टेटस क्यों नहीं दे रहे हैं? हमने आपको दे दिया, आप हमको नहीं दे रहे हैं। तो बोले आपका माल इतना सस्ता आएगा कि हमारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, हमारे किसान लुट जाएंगे, आपकी नदियों से हमारे यहाँ पानी नहीं आता है। तो मैंने कहा नदियों से पानी आना और हमारे माल का आपके यहाँ जाना और हमारे किसानों को फायदा होना, अगर उससे आपके लोग बिल्कुल उजड़ जाते हैं तो हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। हम पूरी दरिया दिली दिखाएंगे। हम उन चीजों को आपके यहाँ भेजेंगे जिन चीजों की आपके यहाँ कमी जरूरत है, जिससे आपके लोगों की मदद हो। हम वो दरिया दिली दिखाएंगे। हम ये आपसे नहीं कहेंगे कि हमारा आप सारा माल खरीद लीजिए। मैंने कहा आप हमको लिस्ट बना के दीजिए कि आपको कौन कौन सा माल चाहिए, जिससे आपकी फैक्ट्रियां खत्म न हो। हम ये दरिया दिली दिखाएंगे। और लेकिन पाकिस्तान तो भारत में आतंकवादी गतिविधियां लगातार कर रहा है, वहाँ इतने सारे उनके कैंप हैं, लगातार अपने दहशतगर्दियों को भेज रहा है, और आप जो हिंदुस्तान से उम्मीद कर रहे हैं कि हिंदुस्तान दरिया दिली दिखाए। नहीं, ये आप कौन बोल रहे हैं? मैं विजय विद्रोही बोल रहा हूँ। अच्छा, तो आपने पूरा इंटरव्यू सुना है? पूरा इंटरव्यू सुना है? जिस्ट उसका सारा एक वाक्य कहीं से निकाल के और उसका गलत अर्थ निकालना, उसको डिस्टोर्ट करना और फिर मुझसे सवाल करना, ये कौन सी नैतिकता है पत्रकारिता की? मुझे ये बताइए। उसको व्यापार का मामला चल रहा है। और चलिए आपको हम सुनाते हैं कि कश्मीर पर आपने क्या कहा।
फिर हम नैतिकता की बात करेंगे। पत्रकारिता मैंने जो कश्मीर तीनों ऑप्शन है। पाकिस्तान में आपके सब नेताओं से मेरी खूब खुल के बात होती है और बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में होती है। आपके एक भी लीडर ने आज तक मुझे ये नहीं कहा कि थर्ड ऑप्शन यानी कश्मीर अपने आप को आजाद कर ले तो हम उसको मानने को तैयार हैं। एक भी नेता ने नहीं कहा। बल्कि बहन बेनजीर जब यहां वजीर आजम थी उनसे मेरी बात हुई और उसके बाद दूसरे दिन न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा द थर्ड ऑप्शन इज रूल्ड आउट। तो आपके जो कश्मीर के लड़ने वाले लोग यहां रावलपिंडी में बैठे हुए हैं उन सब ने मेरे लिए दावत कर रखी थी। बहुत पुरानी बात हो गई। उनसे मैंने पूछा कि भाई ये क्या बात है, तो बोले हम ये पाकिस्तान की बात को बिल्कुल नहीं मानते। तो मैंने कहा जो बात पाकिस्तान कहता है वही बात हिंदुस्तान कहता है। लेकिन सॉरी टू कट यू, अगर ये तजवीज पाकिस्तान मान लेता है, पाकिस्तान के नेता मान लेते, तो क्या इंडिया को ये कबूल होगी कि थर्ड ऑप्शन के कश्मीर को आजाद कर दिया जाए? ये आपने बड़ा बुनियादी सवाल पूछा। मैं समझता हूं कि इसके लिए अगर दोनों तरफ के कश्मीरी तैयार हों और हम दोनों मुल्क भी तैयार हों तो ये कर देने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन थर्ड ऑप्शन को एक्सरसाइज करने में मैंने अपने कश्मीरी दोस्तों से कहा, हुर्रियत के नेताओं से कहा और आपके कश्मीर के नेताओं से सबसे मिलता हूं, मुजाहिदीन अव्वल से और अतीकुर रहमान जी से। मैं उनको ये कहता हूं कि अगर आप दोनों मुल्क तैयार, दोनों कश्मीर तैयार हैं और हमारे दोनों मुल्क तैयार हों तो हमको ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि कश्मीर एक शानदार जगह बन जाए, वास्तव में वाकई पैराडाइज बन जाए। लेकिन कश्मीर अगर एक मुल्क के तौर पर अलग से बनेगा तो वो सबसे बड़ा सिरदर्द पाकिस्तान के लिए होगा। इंडिया के लिए कम नहीं होगा लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द। लेकिन ये भी बताइए, और दूसरी बात भारत और पाकिस्तान के लिए तो सिरदर्द होगा, वो सबसे बड़ा सिरदर्द खुद के लिए हो जाएगा। वैदिक साहब, आप कह रहे हैं कि ये थर्ड ऑप्शन की बात कर रहे हैं। अभी तक हिंदुस्तान ये कहता रहा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। यहां तक कि जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है वो भी भारत का हिस्सा है, जिसे भारत में वापस लाने की कोशिश हो रही है। तो आपका ये थर्ड ऑप्शन क्या है? ये तो बिल्कुल भारत का जो बुनियादी सिद्धांत है उसके खिलाफ जाता है। ऐसा है, आप और हम दोनों क्यों अपना समय खराब करें? दो चार बात की और सुनवाइए आगे उसके। ये जो आपने जहां खत्म किया उससे आगे सुनवाइए तो सब एक्सप्लेन हो जाएगा। इसी संदर्भ में आप बता दीजिए ना, इसमें भी तो मैंने उसको सुनाई है भाई। इसका मतलब आपने सुना ही नहीं इंटरव्यू पूरा और आप बहस कर रहे हैं मुझसे। आप 2 लाइन और सुनाइए आगे उससे। वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन ये तीसरा ऑप्शन ये क्या है? ये तीसरा ऑप्शन मैंने ये कहा है कि सुनिए उसको, मैं फिर कहता हूँ, ये कई बार मैं लिख चुका हूँ, लेखों में यहाँ छपा है, 200 अखबारों में छपा है हिंदुस्तान में। मैंने ये लिखा है कि ये नरसिंह राव जी के जमाने में मेरा फॉर्मुलेशन था, आजादी यस, अलहदगी नो। यानी कश्मीर में मैंने उनको कहा, जो कश्मीर के सबसे बड़े नेता हैं जिनको पाकिस्तानी लोग मुजाहिदीन अव्वल कहते हैं, उनको मैंने कहा, सरदार कयूम साहब को 92 साल के हैं, मैंने कहा कयूम साहब मैं चाहता हूं कि हर कश्मीरी उतना ही आजाद रहे श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में जितना कि मैं दिल्ली में रहता हूं। मैं हर इंसान की आजादी चाहता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि अगर थर्ड ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, दोनों कश्मीरों को मिला के आजाद कर देंगे तो ये बहुत बड़ा सिरदर्द कश्मीर के लिए बन जाएगा। हम तो भुगत लेंगे लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत पाकिस्तान की हो जाएगी। इसलिए मेरा ये कहना है कि कश्मीर हम लोगों की तरह, भारतीयों की तरह, हमसे भी अगर 5% ज्यादा आजादी मिल जाए, यानी ज्यादा ऑटोनॉमी मिल जाए, तो मुझे एतराज नहीं है। लेकिन कश्मीर को अलग करना बिल्कुल उचित नहीं। ये थर्ड ऑप्शन में इस मायने में रूल आउट करता हूँ। ये मैंने आगे कहा है, जो आप सुनाते नहीं है। आप लोगों को पता नहीं क्या हुआ है, हिंदुस्तान के पत्रकार लोग कितना गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड अपना रहे हैं। अगर थर्ड ऑप्शन आप रूल आउट कर रहे थे तो थर्ड ऑप्शन डिस्कस क्यों कर रहे थे? जिसको रूल आउट करना है उसको डिस्कस नहीं करना है। मैं कोई डिक्टेटर हूँ कि मैंने कह दिया रूल्ड आउट तो रूल्ड आउट। हर बात मुझे तर्क से समझाना होती, दलील देना पड़ती। आप कहते हैं रूल आउट कर दो, मैं कोई प्रधानमंत्री हूँ, मैं कोई हिटलर हूँ कि रूल आउट कर दो? रूल आउट कैसे करेंगे? जब बहस करेंगे, बताएंगे उसकी कमियां कि तुम थर्ड ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे तो ये प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी प्रैक्टिकल। आप पत्रकार हैं, मुझे मालूम है आप एडिटर नहीं हैं, सोचने विचारने का ज्यादा काम आपका नहीं है, सवाल पूछने का आपका काम है। मेरा तो मूल काम सोचने विचारने का है और मैं पत्रकार होने के साथ साथ इस इलाके का पंडित भी हूँ, रिसर्च करता रहा हूँ, 50 साल से रिसर्च कर रहा हूँ।
सोचता हूँ, समस्याओं पर गंभीरता से सोचता हूँ, और सिर्फ भारत के बारे में नहीं, पूरे पुराने भारत के बारे में, जिसको आप दक्षिण एशिया बोलते हैं, उसके भविष्य के बारे में सोचता हूँ और उसकी बेहतरी के लिए काम करता हूँ। कश्मीर के बारे में सिर्फ पत्रकार या एडिटर नहीं सोचते, कश्मीर के बारे में तो आम जनता भी सोचती है। हाँ, और तो हर किसी का यही ख्याल है कि हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है कश्मीर। तो ऐसे में थर्ड ऑप्शन जैसी बात को डिस्कस करना ही क्यों जरूरी था? उसको रद्द किया मैंने, इसलिए डिस्कस करना जरूरी है। आप कहते हैं कि मरीज को आपने गोली क्यों दी, उसकी जांच क्यों कर रहे हैं आप? अरे जांच क्यों नहीं करेंगे हम? इस ऑप्शन की तो आज तक किसी ने बात ही नहीं की। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच भी कभी बातचीत हुई है कश्मीर को लेकर? तो ये वाला ऑप्शन तो कभी आया ही नहीं है कि कश्मीर को आजाद कर दिया जाए। हिंदुस्तान के लोग हम इतने मरियल हैं कि जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान ने दबा रखा है उसके बारे में हम बोलते ही नहीं। हम तो हमारे कश्मीर को बचाने की कोशिश करते हैं। हमको ऑफेंसिव पे होना चाहिए, हम डिफेंसिव पे होते हैं। पाकिस्तान में जाके मेरी ये बोलने की हिम्मत है, ये कौन बोल सकता है? किसी नेता में है इतनी हिम्मत कि पाकिस्तान में बैठ के ये बात कहे कि आपने हमारा कश्मीर दबा रखा है? आप जिसको कहते हैं आजाद कश्मीर, वो आजाद कश्मीर है? मैंने कहा मकबूजा कश्मीर है, वो आपने दबा रखा है। कोई बोल सकता है किसी हिंदुस्तान के नेता में दम है कि पाकिस्तान में जाके ये बात खुलेआम? तो वैदिक साहब, हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी भी जुड़ी हैं, कांग्रेस की नेता है, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। देखिए, सुनिए, बात सुनिए, एक बात सुन लीजिए विजय विद्रोही जी। मैं कोई बीजेपी, कांग्रेस, किसी पार्टी के नेता को अपने साथ टीवी पर बोलने के लिए अनुमति नहीं दूंगा। जो गंभीर विद्वान हो, जो विषय पर ठीक से बहस करना चाहें, भारत के हित में बात करना। चलिए एक लाइन में बता दीजिए, कश्मीर नीति, आपकी नजर में कश्मीर नीति भारत की क्या होनी चाहिए? कश्मीर नीति भारत और पाकिस्तान दोनों की ये होना चाहिए कि कश्मीर जो खाई बना हुआ है हम दोनों देशों के बीच में, वो दोनों देशों के बीच प्रेम का सेतु बन जाए, पुल बन जाए। और उसके लिए मैंने काफी दूरगामी योजना मेरे दिमाग में है। अगर दोनों मुल्कों के नेता मुझसे बात करें तो मैं उनको अच्छी तरह समझा सकता हूँ। चलिए, शुक्रिया वैदिक साहब, शुक्रिया वैदिक साहब, आपने हमारे सवालों के जवाब दिए। और कांग्रेस की नेता प्रियंका चतुर्वेदी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात कर रहे थे। प्रियंका जी, आप क्या बोलेंगे वेद प्रताप वैदिक के इस बयान पर? बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स आते चले जा रहे हैं। पहले तो गैर जिम्मेदाराना तरीके से उनसे मिलना हफीज सईद से, जो इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं, और अब इस तरीके का एक्सप्लेनेशन देना। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो इस सरकार की बनती है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से हटकर इस तरह की बयानबाजी करी है कि कोई भी जर्नलिस्ट मिल सकता है, ये बहुत ही गलत बात है। इनको इन पे किसी तरीके का एक्शन लेना बहुत जरूरी है। और अभी भी वो कश्मीर को लेकर बात कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा रहा है इंडिया पाकिस्तान को लेकर। इनको डिस्करेज करना चाहिए और इनकी पूछताछ होनी चाहिए कि किस बेसिस पे ये गए थे वहां पे इनसे मिलने। जी, शुक्रिया प्रियंका जी हमसे बात करने के लिए। तो अब एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं वेद प्रताप वैदिक। पाकिस्तानी चैनल डॉन को उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें विवादित बयान उन्होंने दिया है कश्मीर मुद्दे को लेकर। कहा, कश्मीर को लेकर भारत को बड़ा दिल दिखाना चाहिए।